हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने प्याज लगाए थे इस कंटेनर में, तो अब देखिए कि इनमें प्याज के पत्ते काफ़ी बड़े हो गए हैं और प्याज के पौधों में ही यहाँ पर एक राजमा का प्लांट भी ग्रो हो गया है। हमारे यहाँ पर है ये चने के पौधे हमारे इतने ग्रो हो गए हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने किस तरह से चने के सीड लगाए थे, तो अब देखिए ये इतने ऊपर तक ये हमारा कैरेट है जो हमने लगाए हैं और इससे इतने ऊपर तक इसकी ग्रोथ हो गई है और काफ़ी अच्छे घने पौधे हमारे इन चने के पौधे हमने जो दूसरे कंटेनर में लगाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमारे चने के पौधे काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। देखिए काफ़ी हेल्दी प्लांट हमारे ग्रो हुए हैं और इसके साथ ही जो हमारे मिर्ची के पौधे भी हमने लगाए थे वो भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। हमने इसमें जब चने के सीड लगाए थे तो उसके साथ ही हमने इसमें कुछ राई के दाने भी लगा दी। फ्रेंड्स, ये है गाजर के पौधे। ये जो बारीक बारीक पौधे दिख रहे हैं बिल्कुल हमें धनिये की तरह दिखाई देते हैं, तो ये गाजर के पौधे हैं। तो हमने इस कंटेनर में गाजर के पौधे लगाए थे और इसके साथ ही हमने इसमें कुछ सीड राजमा के भी लगा दिए थे, तो हमारे राजमा के सीड भी अब अच्छे तरह से ग्रो हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 3 लीफ वाले हमारे राजमा के पत्ते ग्रो होने लग गए हैं। देखिए, और इसमें अब नए और भी प्लांट हमारा ग्रो हो रहा है। यहाँ पर कुछ 4-5 पौधे हैं हमारे राजमा के और यहाँ पर एक मिर्ची का पौधा भी है। फ्रेंड्स, ये करेले के सीड है। देखिए इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। इसके लिए हमने यह स्टिक लगाई हुई है जिससे हमारे पौधे उस पर उनकी बेलें उस पर चढ़ सके। और ये हमारे करेले के कुछ और सीड जो हमने दूसरे पॉट से निकाल करके इस वाले पॉट में लगाए थे। और यहाँ पर हमारे कुछ और राजमा के सीड्स हैं जो कि हमने इन 2 पॉट्स में लगाए हुए हैं, 2 ग्रो बैग में हमने लगाए हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारे राजमा के प्लांट्स भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। फ्रेंड, इस ग्रो बैग में भी हमने गाजर के सीड लगाए थे, तो देखिए गाजर के सीड तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं और इसके साथ ही इसमें कुछ करेले के सीड भी ग्रो हो गए हैं। और ये है शकरकंद की बेल। तो फ्रेंड्स, जब हमने इस मिट्टी में प्लांट्स लगाए हैं या ये सीड ग्रो करे हैं, तब लगता है कि शकरकंद की कुछ बेल या फिर शकरकंद की कुछ जड़ें इस मिट्टी में रह गई होंगी, जिससे हमारा ये प्लांट ग्रो हो गया है। और ये जो प्लांट है वो एक ही जगह से ग्रो हुआ है। देखिए, एक ही जड़ से ये ग्रो हुआ है और ये काफ़ी इसने ग्रोथ कर ली है। और ये हमारे कुछ बैगन के पौधे हैं। देखिए यहाँ पर ये पत्तों में ऊपर की तरफ काटे हैं। फ्रेंड, ये वाले हमारे बैगन के पौधे हैं, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। देखिए फ्रेंड, ये हमारे मटर के पौधे हैं। फ्रेंड्स, आज हम चने की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम इन चने के पौधों को हमारे जो कंटेनर या हमने जिस पॉट पे लगा रखा है तो उसके बराबरी पर से हम इसे काटने वाले हैं, जिससे कि इनमें और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी और काफ़ी घने पौधे हमें इसके बाद इससे मिलेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इन प्याज के पत्तों की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने चने की भाजी की, देखिए चने के पत्तों की हार्वेस्टिंग कर ली है। यहाँ पर हमारे पास जो भी कंटेनर्स थे हमने उसमें जो भाजी हमारे प्लांट्स ग्रो हुए थे या फिर जो हमारे चने की भाजी थी उसकी हमने हार्वेस्टिंग कर ली है। फ्रेंड्स, ये है आज की हमारी हार्वेस्टिंग। हमने आज इतने चने की भाजी हार्वेस्ट करी है। देखिए फ्रेंड, और ये है प्याज के पत्ते। तो हमने यहाँ आज काफ़ी सारे प्याज के पत्ते भी हार्वेस्ट करे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पर चने, मटर और प्याज इस तरह की सीजनल पौधे लगाइए और उनसे आप हार्वेस्टिंग कीजिए। और इससे हमें ये फ़ायदा भी होगा कि अगर चने के ऊपर वाले पार्ट को हमने हार्वेस्ट करा है तो हमारे चने के जो पौधे हैं और भी अच्छे से घने ग्रो होंगे और उसमें और अच्छे हमारे जो चने काफ़ी अच्छे चने उसमें लगेंगे।